विरोध के स्वर किस तरह से सामने उभर कर आ रहे हैं, देखा जाए। Why we are here, but this gentleman right here is up on top of the Frederick Douglass Bridge, one of the highest points in Washington, D.C. He has a political message. He wants us out of Iran. And, yeah, why not? He chose a really nice day. It is a little bit windy, as you can tell by that ribbon there. I'm assuming that's a ribbon. But it was a light Friday, meaning, Fridays in D.C. aren't terrible traffic days. So that was nice of him. And only people, well, not the only people, but most of the people inconvenienced by this event here were those headed over to, Nats Park. और दूसरी तरफ एक और खबर आपके सामने है दोस्तों, जिस पर आपका ध्यान मैं खींचना चाहूँगा। यूएस लो कॉस्ट एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइन शट्स डाउन एज जेट फ्यूल प्राइस। भलाई इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका खाड़ी से बाहर हो जाए। विदेश मंत्रालय में संसदीय मामलों और कानून के डायरेक्टर जनरल हुसैन नौशाबादी ने सरकारी न्यूज़ एजेंसी इस्ना से बात करते हुए कहा, विदेशी ताकतों ने हमेशा इस रणनीतिक समुद्री इलाकों पर लालची नजर रखी है, जिसे उन्होंने ईरान की पहचान और सभ्यता का हिस्सा बताया। उन्होंने ईरान के इतिहास का हवाला देते हुए कहा है कि हमने पहले भी अपनी बहादुरी और कुर्बानी से पुर्तगाल, नीदरलैंड और इंग्लैंड जैसी ताकतों को खाड़ी से बाहर निकाला है, और अब ईरान दुनिया को निगलने वाले अमेरिका की सैन्य दखलंदाजी का भी विरोध करेगा। ईरान के शब्दों में अमेरिका वॉन्ट्स टू डिवाउर, निगलना चाहता है इस पूरे इलाके को, मगर हम ये खोने नहीं देंगे। इस बीच अमेरिका में दोस्तों त्राहिमाम मचा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना भारतीय मूल के जो वहां पर एक And we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि ट्रंप के अंध समर्थकों को छोड़ दें तो अधिकतर अमेरिकी, जिसमें उनके कई समर्थक भी शामिल हैं, वो ट्रंप से खुश नहीं है, चाहे ट्रंप कैसे भी तेवर अपनाएं। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव से नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा ये लोग ऐसी चीजें मांग रहे हैं की शर्तें माननी होंगी, यानी अमेरिका ईरान की शर्त नहीं मानेगा, ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। तो ट्रंप की पहली दलील है। दूसरा जो उनका पॉइंट है वो ये है कि अगर ईरान शर्तें नहीं मानता तो फिर आने वाले समय में अमेरिका एक ब्रीफ अटैक कर सकता है, यानी कुछ दिनों के लिए हमला कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के, या ईरान के जो आप कह सकते हैं की एसेट्स हैं वहाँ हमला कर सकता है, ताकि ईरान टेबल पर आके बैठे, निगोशिएशन टेबल पर आके बैठे। यानी हमला कर कर वो फिर से दबाव बनाना चाहते हैं ईरान पर कि वो बातचीत करे अमेरिका के साथ अमेरिकी शर्तों पर। और तीसरी बात जो ट्रंप साहब ने कही वो ये है कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसेना का, जो वॉरशिप्स खड़ी हुई हैं अमेरिका की, ये ना वॉरशिप्स पीछे हटेंगी, युद्धपोत पीछे नहीं हटेंगे। यानी दोबारा जंग होगी। हम एक ऐसा हथियार लाने वाले हैं जिसकी कल्पना ना ट्रंप को है ना ट्रंप की फौज को है। अब ये क्या हथियार है और क्या वाकई ये पूरा गेम बदल देगा या युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा? खतरे तो हैं दोस्तों, अंदेशे भी हैं, तेल और गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। ट्रंप ही को डिसाइड करना है कि क्या उनको ईरान के प्रपोज़ल को, जो सेकंड प्रपोज़ल था, उसको ट्रंप को मानना चाहिए था, या ट्रंप एक तरह से ज़िद पकड़े हुए हैं, या ट्रंप बौखलाए हुए हैं। वो हारे हुए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो पूरा समझौता है उनको जीत दिला दे। हार की जीत चाहते हैं ट्रंप, और यही सबसे बड़ी उनकी दुखती रग है। यानी आप सोचिए, रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी है उसमें उनका विरोध हो रहा है, सरकार में विरोध हो रहा है, 8 से 9 जनरल हटाए जा चुके हैं। ट्रंप के कान पर जू नहीं रेंग रही। ट्रंप ही प्रॉब्लम है
और ख़ुद को कह रहे हैं कि वो सॉल्यूशन है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक नया मैरिटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट घोषित किया है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड कंट्रोल करेगा। यह असल में जहाजों का एक ऐसा समूह लगता है जो अमेरिका की शर्तें मानकर ही इस रास्ते से गुजर पाएगा। अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में बिना कोई टोल दिए। पूरा मामला काफी जटिल है, लेकिन यही तरीका है जिससे अमेरिका एक तरफ हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखना चाहता है और दूसरी तरफ तेल की सप्लाई भी चालू रखना चाहता है, क्योंकि इसके रुकने से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। यानी कि ईरान ने अपनी तरफ से कहा था कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे आपको टोल देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के अंदर व्यापक तबाही मचाई है और ईरान उसका हर्जाना चाहता है, उसकी जो भरपाई चाहता है, और यही वजह है कि वो टोल चार्ज किया जा रहा है। अब अमेरिका यह कह रहा है कि जो टोल देगा उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। मगर ईरान बहुत शांत जी हाँ दोस्तों, सबको पता है ईरान अमेरिका का जो वॉर है वो टोटली ख़त्म हो चुका है, पर डोनाल्ड ट्रंप वो अपनी छवि को सुधारने के लिए बहुत से परिवर्तन कर रहा है। तो ट्रंप को लगता है कि उसकी हार हुई है, ठीक है। और सबको ही पता है दोस्तों कि ट्रंप अमेरिका इस लड़ाई में एक तरफा हार गया था, क्योंकि जो नमस थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो ईरान ने पकड़ ली थी, वहाँ से बंद कर दिया था, ठीक है। और जिसके कारण आप देख लिए गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई थी, ठीक है। अब भारत में भी गैस सिलेंडर की किल्लत हुई थी और सरकार ने रेट बता दिए, ठीक है। ये तो सबको ही पता था दोस्तों, ठीक है, कि सरकार रेट बताएगी, ठीक है। और इस पे गरीब आदमियों पर कितना फ़र्क पड़ेगा, वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों आम जनजीवन पे, कि महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। रोज़गार नहीं है और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं इन्फ्लेशन पे, ठीक है। और ट्रम्प को पता है, वो करता रहता है कि मैं ईरान को उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। हालांकि अब ट्रम्प ऐसी गलती नहीं करेगा ईरान के मामले में, ठीक है, क्योंकि उसे पता है, ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं उसको मुंह की खानी पड़ेगी, ठीक है। अब जितने भी लोग हैं चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।